और जब ये ऊर्जा मंत्री थे तो 24 घंटा बिजली हमारे विधानसभा में आती थी। हम लोगों को इंतजार करना पड़ता था, घड़ी देखनी पड़ती थी कि कब बिजली कटेगी। उस एक दौर ये भी था जब ये ऊर्जा मंत्री थे। क्योंकि विधायक जो सत्ता पक्ष के हैं और जो जफराबाद के हैं, ये सब विधायकगण पैसा तो दिए विधायक नहीं किया, लेकिन उसके बाद एक पत्र सीडीओ के यहाँ भेज के पैसा वापस मंगा लिए। कोई काम ना हुआ। हमारे मंत्री जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर केशव मौर्य को कहते रहे, पत्र लिखे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कुछ करते सौतेला व्यवहार हुआ। हम चुनाव को कवरेज करते हुए शाहगंज विधानसभा के दुधौली बाजार में मौजूद हैं। यहाँ पे लोग चुनावी माहौल में मशगूल थे और हमारे आते ही थोड़ा शांति सी हो गई है। कुछ लोग अपने सरकारी कर्मचारी में आते अपने विचारों को दबाना चाहते हैं, अपनी बातों को दबाना चाहते हैं, लेकिन कुछ उसमें है जो अपनी बातों को कहते हैं हम भारत देश में रहते हैं और हमारा देश आज़ाद है, हमारी आवाज़ आज़ाद है, इसलिए हम जरूर बोलेंगे। इस आज़ादी वाली आवाज़ की पहले शुरुआत करते हैं। चाचा से क्या हाल चाल है? जी एकदम बढ़िया है। शाहगंज विधानसभा का क्या हाल है? शाहगंज विधानसभा का हाल बढ़िया है। साइकिल यहाँ जीत रही है। साइकिल जीत रही है? जी जी। तो मुख्यमंत्री की गद्दी पे किसको बैठाने का? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को बैठाने का कारण है? अखिलेश यादव ने काम किया है, अखिलेश यादव काम कर रहे हैं, करेंगे। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं शैलेंद्र यादव ललई जी, जी जी, लोग बता रहे थे भी हम लोग घूम रहे थे कि कुछ काम नहीं किए हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं। हमारे ललई जी काफ़ी काम किए हैं। ये विरोधी पार्टी मतलब बताने वाले बताएंगे ही कि उन्होंने कुछ नहीं किया। तो आपको ये पढ़े लिखे लोग इस बात की जाती है तो उनको जानकारियाँ काफ़ी अच्छी होती हैं अपने माहौल का। एक सोचते हैं कि जो नेता है, एक पढ़ा लिखा नेता है जो उनके क्षेत्र का विकास करे। तो आपको क्या लगता है आपके क्षेत्र का अच्छा नेता कौन? देखिए, शैलेंद्र ललई जी हमारे क्षेत्र के अच्छे नेता हैं और मंत्री भी रहे हैं। यहाँ के लोगों की समस्याओं को, अपने मुद्दे को विधानसभा में उठाते हैं और यहाँ के विकास के बारे में कार्य योजना भी बनवाते हैं। और यह देखने पर भी लोग जहाँ भी आप जाएंगे सत्य भी है। इस वर्ष मुख्यमंत्री की गद्दी पर किसे बैठाने का जाता है? माननीय अखिलेश यादव जी को। अगर बात की जाए अखिलेश यादव को, तो अगर अखिलेश यादव की अच्छाइयों बात की, क्या अखिलेश यादव के अंदर 5 ऐसी अच्छाइयाँ हैं जिसकी वजह से आप उनको चुन रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो आप ये समझिए कि शिक्षा जो है, आरक्षण की बात अगर करते हैं तो माननीय योगी जी की सरकार में पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग और माइनॉरिटी तीनों का आरक्षण के साथ जो इन्होंने खेला किया है, 69,000 शिक्षक भर्तियों में आप सीधे सीधे देख सकते हैं। इस तरीके की अराजकता से जनता त्रस्त है। और दूसरा देखिए, शिक्षा मित्र जो सहायक अध्यापक हुए थे, आज की तारीख में वो सब देख लीजिए रोड पे आ गए हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और अगला जो हमारा मुद्दा है पुरानी पेंशन को लेकर के, कर्मचारी सारे एकजुट होकर के पुरानी पेंशन का जो इन्होंने अपने एजेंडे में दिया है उसके लिए लोग इनके साथ हैं। और शाहगंज हमारी विधानसभा में हमसे नहीं कहीं भी आप देखेंगे, यहाँ सपा के अलावा किसी का कहीं बोलबाला ही नहीं है। समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। 9 की 9 जिता रहे हैं जी, इसमें कोई शंका और कोई संशय की बात नहीं है। तो मुख्यमंत्री की गद्दी पर माननीय अखिलेश यादव जी तय हो चुके हैं और 11 तारीख को बैठेंगे। अखिलेश यादव जी को चुनने का कारण? विकास। अगर बात की जाए युवाओं की, तो अखिलेश यादव ने युवाओं के लिए क्या क्या किया था? अभी कार्यक्रम उनका हुआ था जमुनिया में। हाँ, वहाँ से हम लोग आ रहे हैं। उन्होंने कहा जो लोग पुलिस में ओवर एज हो गए हैं, मिलिट्री पुलिस, ये सरकार तो कोई भर्ती की नहीं, उसमें यदि हमें उम्र को भी बढ़ाना पड़ा, बढ़ाएंगे हम और युवाओं के लिए रोजगार का साधन खुलेगा। और पुलिस भर्ती, मिलिट्री में काफ़ी ठीक ठाक भर्ती करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी शादी अनुदान का था, हमारे पिताजी गांव में सामाजिक आदमी हैं, उन्होंने माननीय नेताजी ने 20,000 रुपये देने का काम किया था शादी में बच्चियों की। और कई लोगों का तो पिताजी ने हमारे फार्म ले जाकर भर कर विकास भवन से दिलवाए थे, लेकिन हमारी बहन की शादी 2017 में 21 मई को थी, हैं, पैसा नहीं मिला। हमारा और एक राम अकबाल पांडे जी हैं हमारे गांव के, उनकी पोती की शादी थी, दोनों लोगों का साथ ही दिया था लेकिन पैसा नहीं आया। और उसके पहले नेताजी की सरकार थी तो बराबर मिलता था। और कोरोना काल में मैं संतोष यादव पिंटू, मैं दुधौली गांव का प्रधान हूँ। अच्छा, प्रधान जी आप? जी जी, आप प्रधान है? जी, वर्तमान प्रधान है। और देखिए, कोरोना काल में जब ये जो है महामारी फैली पूरे विश्व में,
तो ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, केंद्र सरकार है, ये जो है हमारे राशन वो मतलब कि ऑक्सीजन नहीं दे पाई। हमारे मंत्री जी अपने निधि से 50 लाख रुपए खर्च करके सरकारी अस्पताल शाहगंज में जो है मतलब कि ऑक्सीजन प्लांट बैठाने का काम किया है। एक साथ जो उसमें 50 सैकड़ों लोगों को जो है ऑक्सीजन मिल सकता है। विधानसभा के अस्पताल और जो है हमारे मंत्री जी ने 700 सड़कें, जो सड़क आज जर्जर समाजवादी सरकार में जो सड़कें बनी हुई मरम्मत हुई है, समाजवादी सरकार की पिछले 5 सालों में कोई काम ना हुआ। हमारे मंत्री जी PWD मिनिस्टर केशव मौर्य को कहते रहे, पत्र लिखे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कुछ करते सौतेला व्यवहार हुआ। और विधायक जी लगातार अब की बार 5वीं बार जो है विधायक बनने जा रहे हैं, मंत्री बनने जा रहे हैं। और हमारे यहाँ आज अखिलेश यादव आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जमुनिया में। उन्होंने कहा है कि शाहगंज में 24 घंटा बिजली रहेगी और माननीय मंत्री जी मंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छी बात बताइए जी गांव के प्रधान जी जी तो 1 साल लगभग होने जा रहा है ना। जी 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 तो आपका कार्यकाल कैसा रहा? हमारा कार्यकाल आज उत्तम रहा। हमने जो है मतलब कि SLWM के तहत हमारा गांव स्वीकृत करवाए। इसके बाद जो है हमने वहां जहां एक वहां सड़क से मेन रोड से सामान वाले मार्ग पे हमारे यहाँ जल जमाव की स्थिति बनी रहती है, हम उसमें वहाँ पाइपलाइन बिछाने का काम किया है। उसको जो है हर गली हर मजरे को PVC पाइप से कनेक्ट करके हैंडपम्प के पानी को उसमें जोड़ने का काम कर रहे हैं। और जो है बाकी हर जगह शौचालय लाए जाए, तमाम तरीके से अभी हमारा काम चल रहा है। जो चक्रोट नहीं बना था, नए रास्ता पटवाने काम किया, तो अभी पिछले 15-20 सालों से कोई काम नहीं करवाया था। जी चलिए हम लोग बात करते हैं गमछा वाले भैया, क्या हाल चाल? ठीक है, ठीक क्या चल है। रहा है माहौल? माहौल अखिलेश का, अभी अखिलेश आने वाले हैं। अरे आए तो थे आज ना जमुई में। हाँ आए थे, और अखिलेश सरकार आने वाली है। अखिलेश की सरकार आने वाली है आप उसमें। युवा हैं, ठीक है? आपकी क्या महत्वाकांक्षाएं रहेंगी अगर अखिलेश सरकार आती है हाँ। युवाओं के लिए? या जी जी जी, आपका भी नंबर आएगा। कैमरे पे याओ- बोलते नहीं है, कैमरे पीछे देखिए, बोल रहे हैं। जिस तरीके से एग्ज़ाम नहीं हो पा रही है, शिक्षा नहीं हो पा रही है, बेरोजगार फैली हुई है, और यहाँ साड़ जो है खेतों में नुकसान कर रहे हैं सबकी, तो इस सब से छुटकारा चाहिए। और हम लोग को तो नौकरी चाहिए। शैलेंद्र यादव ललई इतने साल से आपके यहाँ राज किए हैं, हाँ। उन्होंने युवाओं के लिए क्या किया? बहुत कुछ किया है, बताइए, क्या नहीं किया है। 5 काम बताइए, मुझे नहीं पता, आप तो बताइए, हमें भी जानकारी नहीं। देखो गांव में हर गांव में खंजा बैठा दिए। युवाओं की बात कर रहे हैं, स्पेशली युवाओं के लिए क्या किया है? देखिए अभी मैं तो यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं तो बाहर रहता हूँ, लेकिन लेकिन नहीं बताना चाहते। नहीं, देखो कोई भी सरकार, विधायक कोई बने, लेकिन सरकार जो है अखिलेश बना रही है, और अखिलेश ही चाहिए अपने को, बस। उन बहुत बढ़िया है। बात की जाए अगर आपके यहाँ की विधानसभा शाहगंज की, जी। तो शैलेंद्र ललई ने जी। वैसे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, युवाओं के लिए क्या किया उन्होंने? युवाओं के लिए सत्ता में, सत्ता से बाहर है, इन्होंने युवाओं के लिए बहुत कुछ सोचा है। जगह जहाँ खेल कूद के मैदान और क्रीड़ा स्थल बनवाया जा रहा है। और क्या पूछ रहे हैं? एक बात की जाए अगर अखिलेश यादव जी अगर आते हैं जी, तो क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव युवाओं के लिए और ये काम कर बहुत भरपूर से आ रहे हैं, भरपूर से काम देंगे। युवाओं के लिए एक ही व्यक्ति सोचता है, बाकी और कोई सोचने वाला है नहीं। योगी जी को ना चुनने का कारण नाकाम रहे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भूपेंद्र यादव है। भूपेंद्र यादव जी जी भूपेंद्र यादव जी जी। क्या करते हैं आप? मैं एक कॉलेज चलाता हूँ, डिग्री कॉलेज का प्रबंधक हूँ, क्या कौन सा? रामदेव बालिका रामदेव के महाविद्यालय आप- गोपालपुर, हमारी सुविधा कला जौनपुर। जी जी ये बताइए, जी। आप कॉलेज के प्रबंधक हैं जी। अगर बात की जाए शैलेंद्र यादव ललई की, जी। तो उन्होंने शिक्षा के लिए क्या किया? शैलेंद्र यादव ललई पिछले 20 सालों से यहाँ विधायक हैं। अब इनके कार्यकाल का तो भाई इनकी सरकार का तुलना हम करेंगे नहीं, क्योंकि जो योजनाएं प्रदेश से आती थी। रहा सवाल इन माननीय मंत्री जी का, यहाँ विधायक जी वर्तमान जो हैं, इनका कार्यकाल पिछले 20 सालों का बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ प्रत्याशी हमारे यहाँ हर पार्टियों से कई क्षेत्र से आते रहे, जाते रहे, इनसे चुनाव हारते रहे। इनकी सबसे बड़ी कार्यशैली ये है कि पूरे विधानसभा में चाहे जिस जात बिरादरी का व्यक्ति हो, अगर वो निमंत्रण देता है तो वो उसके दरवाजे पे जाते हैं। अगर कोई मृत्यु होती है फिर भी उसके दरवाजे पे जाते हैं। रहा सवाल आपने प्रश्न किया हमसे विकास कार्य का, विकास कार्य और शिक्षा। जी जी जी, विकास शिक्षा पे आपने जोड़ दिया। तो पिछले 5 सालों में तो आपने देखा है कि 2 साल कोरोना काल रहा। जहाँ तक हमको जानकारी है कि 2 साल कोरोना काल में माननीय मंत्री जी या विधायक जी की निधि सस्पेंड थी पूरे प्रदेश में, सभी विधायकों की जब्त कर ली गई। जब्त कर ली गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा।
तो जब इनकी निधि रोक ली गई और इसके बावजूद माननीय विधायक जी लगातार पत्राचार शासन में करते रहे और तो मौजूदा सरकार से सड़कों को लेकर के तमाम समस्याओं को लेकर के, लेकिन सरकार ने बिल्कुल सुना नहीं। इसके पहले की अगर आप बात करते हैं तो जब माननीय शैलेंद्र यादव ललई जी जब ऊर्जा मंत्री थे, जब इनकी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो इन्होंने विधानसभा का अपना पूरा कर्ज एक तरीके से कह दीजिए उतार दिया था। बहुत बड़ा प्लांट ये गैरवाम लगवा रहे थे 440 kVA का, सीधा आनपरा से बिजली आती गैरवा हमारे विधानसभा में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस प्लांट को लगने नहीं दिया। और जब ये ऊर्जा मंत्री थे तो 24 घंटा बिजली हमारे विधानसभा में आती थी। हम लोगों को इंतजार करना पड़ता था, घड़ी देखनी पड़ती थी कि कब बिजली कटेगी। उस एक दौर ये भी था जब ये ऊर्जा मंत्री थे। आज की स्थिति है कि आप लोग जिस क्षेत्र से जुड़े हैं आप लोग खुद देख रहे हैं, बिजली की समस्या मैं क्या बताऊं, आप भी जान रहे हैं, उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिक्षा पे माननीय विधायक जी को शिक्षा के लिए कोई अलग से बजट, जहां तक मुझे जानकारी है, अलग से बजट नहीं मिलता है। जो भी इनकी निधि है 2 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ जो भी निधि होगी, इन्होंने सड़कों का जाल इसके पहले बहुत सड़कें बनवाई थी। 2 साल से इनके पास कोई पैसा नहीं था, इसलिए सड़कें बनवा नहीं पाए। इस बार जो मौजूदा हमको जानकारी है, जो निधि आई थी, इन्होंने पूरी निधि अपनी खर्च कर दी। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जनपद जौनपुर में जब कोरोना काल था तो सबसे पहले माननीय विधायक जी ने ही शाहगंज CHC को 50 लाख रुपए अपनी विधायक निधि से दिया था। और पूरे जनपद जौनपुर के जितने भी विधायक थे, इसके बाद लोगों ने देना शुरू किया और दिए नहीं, केवल और उसके बाद एक मिनट रुके रहिए, हमारे बदलापुर के विधायक जो फत्ता पच के हैं और जो जफराबाद के हैं, ये सब विधायकगण पैसा तो दिए विधायक निधि का, लेकिन उसके बाद एक पत्र CDO के यहाँ भेज के पैसा वापस मंगा लिए। तो इतना अच्छा विधायक, भाई हमको तो नहीं लगता है कि शाहगंज जैसा विधायक कोई काम किया जनपद जौनपुर में। रहा सवाल और जो प्रश्न आप जी हाँ प्रश्न करिए। आपने और सबने उनकी अच्छाइयों की बात की जी, बात की जाए शैलेंद्र ललई जो आपके यहाँ विधायक हैं आपके, जी, उनके 5 कमियों को कि जो उनमें न होती तो अच्छी होती, तो अगर 5 कमियां अगर बताएं आप। अब एक कमियां देखिए, हमारे यहाँ के विधायक हैं, अब ये तो कमियों का मामला तो ये आपने व्यक्ति विशेष का प्रश्न कर दिया। व्यक्ति विशेष से रहता है ना कि अगर मान लीजिए आप उनके साथ आपको कोई विधायक, आपका कोई घर का परिवार सदस्य है, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं जी। तो आप अगर साझा करना चाहे, बताना चाहें कि उनके अंदर ये कमियां नहीं रहती तो और बेहतर होता जी। अब कमियां तो देखिए, ये प्रश्न हमारा नहीं है, ये मैं उत्तर इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। हमें तो नहीं लग रहा है कि इसका कोई उत्तर, अगर कमियां होती तो लगातार 2002 से विधायक नहीं जी होते। जी, अगर कमियां ही होती, आप कमियों की बात तो किए, अच्छा प्रश्न आपका है और हमारा उत्तर भी सुन लीजिए। कमियां होती तो हमारे समझ में तो नहीं आ रहा है कि 4-4 बार ये विधायक होते। ये रहा सवाल कमियों की, ये बहुत बड़ा प्रश्न आपका है। कमियां इस धरती पर, इस सृष्टि पर जो जन्म लिया है मानव का, सबके अंदर कमियां हैं। बहुत सही। वही सी कमियां तो पूछ रहे थे हम कि बता दीजिए, एक ही तो बता दीजिए। वो कमियां सब लोग जानते हैं। इस सृष्टि पर जो भी इंसान है, मानव है, नहीं सोचे विधायक जी के बाद में नहीं, हमको विधायक जी कोई डर नहीं। एक कमी है विधायक जी के अंदर, जी बताइए। वो लोग प्रश्न करते हैं, हम लोग भी सुनते हैं इस बात को कि माननीय हमारे यहाँ माननीय विधायक जी थोड़ा सा दिल के साफ व्यक्ति हैं, जो भी कहना होता है मुंह पे कह देते हैं। लोगों, कुछ लोगों को खराब लग जाता है, ये बहुत बड़ी कमी लोग मानते हैं, मैं नहीं मानता हूँ। एक कमी नहीं मानता हूँ मैं, लोग मानते हैं कमियां हैं, मैं मानता हूँ कि अच्छाई है, लेकिन लोग कहते हैं कमियां हैं।